जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एल्डर मैंग ने यांग को पूरी सिचुएशन समझाई और लिटिल सीनियर सिस्टर सिया की मदद करने को कहा। अब यांग को पता चलता है कि 2 दिन बाद उन्हें एक लंबी यात्रा पर निकलना होगा, वरना सिया 9 इन कंडेंस ड्यू को रिफाइन नहीं कर पाएगी। अब सफर से पहले की तैयारी जरूरी थी, इसलिए यांग अपने घर जाकर कल्टीवेशन शुरू करता है और सिया के दिए गए पिल्स का इस्तेमाल करता है। ये पिल्स इतनी दमदार थी कि जो ब्रेक थ्रू करने में आम लोगों को महीनों लगते, यांग ने उसे कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया। 2 दिन बाद जब यांग एल्डर मैंग से मिलने जाता है तो उसकी मुलाकात सिया से होती है, जो उससे नजरें चुराने में लगी थी। वो झूठ बोलते हुए कहती है, मास्टर मैंग बीमार है, इसलिए हमें अकेले ही जाना होगा। यांग को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन असल में सिया ने एल्डर मैंग को नींद की दवा पिलाकर बेहोश कर दिया था, ताकि वो इस सफर में यांग के साथ अकेले ज्यादा समय बिता सके। दूसरी ओर जीहोंग को यांग और सिया की जर्नी के बारे में पता चल जाता है। वो अपने चमचों के साथ प्लानिंग करने लगता है कि कैसे यांग को रास्ते से हटाया जाए। एपिसोड के शुरुआती सीन में सिया और यांग वेमे टाउन पहुंचते हैं और अपने लिए घोड़े चुनते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ अजीब सी खामोशी बनी हुई थी। इस चुप्पी को तोड़ते हुए यांग पूछता है, वैसे मास्टर मैंग हमारे साथ क्यों नहीं आए? क्या वो अपने बुढ़ापे की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते थे? अब सिया जो पहले ही झूठ बोल चुकी थी फंस जाती है। वो कहती है, हाँ वो काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं आ सके। यांग के दिमाग में एल्डर मैंग की आलसी और आराम पसंद करने वाली इमेज बनी हुई थी, तो उसे इस बात पर शक नहीं हुआ। सिया को लगने लगा कि अगर यांग ऐसे ही सवाल करता रहा तो उसकी सच्चाई खुल जाएगी। इससे बचने के लिए वो रास्ता चेक करने का बहाना बनाकर अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा देती है। लेकिन यांग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी घोड़े की स्पीड बढ़ा देता है और उसके साथ साथ चलने लगता है। इसके बाद सीन फेंगयू टावर के 3 स्टूडेंट्स पे शिफ्ट होता है, 2 जूनियर और उनका सीनियर नो लैंग। उनकी बातचीत से पता चलता है कि नो लैंग ने अपने चमचों को यांग पर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि उसके 2 भाई जन शाओफेंग और तियान यांग से टकराने के बाद गायब हो चुके थे। दरअसल यांग के स्केल मॉन्स्टर ने उन्हें मारकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, लेकिन नो लैंग को इसका पता नहीं था। अब वो अपने भाइयों की तलाश में था और अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो बदला लेने की कसम खा चुका था। फिर सीन जंगल में रात के समय शिफ्ट होता है, जहाँ यांग और सिया आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं। सिया सोचती है कि इस सफर को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसने यांग से मुश्किल से 10 बातें ही की हैं। ये सिचुएशन उसके लिए बहुत अजीब हो गई थी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। पहले वही थी जिसने यांग से मदद मांगी थी, और अब जब वो उसके साथ है तो इतनी ठंडी और अनजान बन रही थी। शाह असल में यांग से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो अतीत की यादों में खो जाती है। कैसे पहले वो छुप छुप कर उसे देखा करती थी, पेड़ों के पीछे से झांकती थी, और अब देखो वो उसके सामने बैठा है, बिल्कुल फेस टू फेस। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यांग के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी। रात के गहरे सन्नाटे में जब लिटिल सीनियर सिस्टर सिया अपने विचारों में खोई हुई थी, यांग अपनी कल्टीवेशन में व्यस्त था। सिया बार बार उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं है क्या सोच रहा होगा। लेकिन असलियत में यांग सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने पर फोकस कर रहा था, ताकि अगर सफर में कुछ अप्रत्याशित हो तो वो उसका सामना कर सके। वहीं दूसरी तरफ होलोंग और उसके साथी दूर से यांग पर नजर रख रहे थे। होलोंग अपने साथ आए हॉल मास्टर वैन से सवाल करता है, कब हमला करेंगे? यह वही यांग है, मैंने कंफर्म कर लिया है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हॉल मास्टर वैन तो अपने ही प्लान में मग्न था। वो ठंडे लहजे में बोला, यंग मास्टर लॉन्ग, इतनी जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी ही आसानी से उसे निपटा सकता हूँ। लेकिन पहले हमें सोचना होगा कि ये दोनों यहाँ इतनी दूर ब्लैक विंड माउंटेन में क्या कर रहे हैं। वो लॉन्ग को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब वैन ने अपनी बात पूरी की तो उसकी आंखें चमक उठी। यहाँ आने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, ये लोग किसी बड़े खजाने की तलाश में हैं। वैन की इस बात ने होलोंग को और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। वो चीख कर बोला, अगर ऐसा है तो जब ये खजाने तक पहुंच जाएंगे हम उन्हें जान से मारकर वो खजाना छीन लेंगे। दोनों इस प्लान पर राजी हो गए और अब उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। तभी हुओलोंग के कुछ अनुयायी उसके पास आते हैं और जानकारी देते हैं कि यांग के पीछे सिर्फ वे ही नहीं बल्कि और भी कई दुश्मन पड़े हैं। यह सुनकर हुओलोंग गुस्से से चिल्लाया, जो भी हमारे प्लान में दखल दे उसे खत्म कर दो। हुक्म मिलते ही उसके लोग तुरंत रवाना हो गए और ब्लडी बैटल गैंग के सदस्य फेंग टावर के 3 शीशों को घेर लेते हैं। इनकी पावर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही पलों में उन्होंने नो लैंग और उसके साथियों को धूल चटा दी। दूसरी तरफ जब लड़ाई की हलचल लिटिल सीनियर सिस्टर सिया के कानों तक पहुंची तो वो बिना समय गवाए यांग को जगाकर बोली, अपने आसपास ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। और फिर वह हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। कुछ ही मिनटों में सिया उस जगह पर पहुंच जाती है जहां जंग छिड़ी थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, क्योंकि ब्लडी बैटल गैंग पहले ही नो लैंग और उसके साथियों को उठाकर हुओलोंग के कदमों में बिछा चुके थे। अपने सामने ब्लडी बैटल गैंग को देखकर नो लैंग और उसके साथी सहम गए। हुओलोंग ठहाका लगाते हुए बोला, तू यांग का पीछा क्यों कर रहा था? नो लैंग मन ही मन सोचने लगा कि क्या हुओलोंग और यांग दोस्त हैं, लेकिन जब उसने हुओलोंग के हाव भाव देखे तो मामला कुछ और ही लगा। नो लैंग कांपते हुए बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं उसे सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसने मेरे भाई को गायब करवा दिया था, इसलिए बस पता करना चाहता था कि वो कहाँ है। हुओलोंग अचानक गुस्से से भड़क गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उसके दोस्त बुलाने की?
मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया क्या? नोलैंग का तो कलेजा मुंह को आ गया। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वो लॉन्ग के गार्ड्स उसकी कुटाई लगाने लगे। उसके गाल पर पंच ऐसा पड़ा कि पूरी दुनिया घूम गई। नोलैंग की पिटाई के बाद होलोंग के गार्ड्स ने उसे आगाह किया, तुझे पता भी है कि लिटिल सीनियर सिस्टर सिया कितनी पावरफुल है? वो ट्रू यूएन रेल्म की पीक पर है। अगर उसने गुस्से में एक पंच मारा तो तू सीधा बेहोश हो जाएगा। सिया की ताकत सुनकर नोलैंग के होश उड़ गए। वो अब होलोंग के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। होलोंग ने इशारा किया और नोलैंग को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। वेन मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी चालें एक एक कर सही पड़ रही थी। होलोंग को थोड़ा शक हुआ और उसने पूछा, आपने इन बेकार लोगों को हमारी टीम में क्यों लिया? ये हमारी स्पीड कम कर देंगे। वेन ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, यंग मास्टर लॉन्ग, ब्लैक विंड माउंटेन में बहुत खतरे हैं। अगर हम ज्यादा लोग लेकर चलते तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन अब जब हमें बलि के बकरे मिल गए हैं तो हमारी असली टीम सुरक्षित रहेगी। होलोंग अब पूरी तरह हॉल मास्टर वेन की योजनाओं में फंस चुका था, लेकिन वेन को असली चिंता लिटिल सीनियर सिस्टर सिया की थी। वो इतनी पावरफुल थी कि अगर उसने हमला किया तो पूरा गेम पलट सकता था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी। अपना सफर जारी रखते हुए यांग काई और लिटिल सीनियर सिस्टर शिया ब्लैक पेन माउंटेन के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अब घोड़े पर सफर जारी रखना मुमकिन नहीं था। इसलिए दोनों ने अपने अपने घोड़ों को पेड़ों से बांध दिया और माउंटेन की चढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उनकी एनिमी टीम भी वहां आ धमकी। उन्होंने घोड़ों को देखा और फौरन समझ गए कि आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। हॉल मास्टर वेन तुरंत फैसला लेते हुए कहता है, अब आगे सिर्फ वो ही जाएंगे जो पहचाने जाने पर खतरे में न पड़े, बाकी यहीं रुकेंगे। दोनों इसके बाद फैंग व्यू टावर के कुछ स्टूडेंट्स के साथ उनकी टीम आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ यांग काई और लिटिल सीनियर सिस्टर शिया भी अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। वो दोनों पेड़ों की डालियों से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जहां सीनियर सिस्टर शिया की स्पीड गजब की थी, वहीं यांग काई को उनकी स्पीड से मैच करने में मुश्किल हो रही थी। कुछ देर बाद सीनियर सिस्टर शिया एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर रुक जाती है और चारों तरफ नजर घुमाकर कहती है, अब बहुत रात हो चुकी है, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। यांग काई भी इस बात से सहमत था, तो दोनों पेड़ की शाखा पर बैठकर अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी यांग काई गलती से सीनियर सिस्टर शिया को लिटिल सिस्टर जिया कह देता है। यह सुनते ही शिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो तुरंत कहती है, मैं तुम्हारी छोटी बहन लगती हूँ क्या? मुझे सीनियर सिस्टर बुलाओ। यांग काई हंसते हुए बात को घुमाने की कोशिश करता है और पूछता है, वैसे आप ये बैग हमेशा साथ क्यों रखती हैं? इसमें क्या है? अब यहाँ एक दिलचस्प बात ये थी कि सीनियर सिस्टर शिया ने अपना मास्क उतार रखा था। वो जवाब देती है, इस बैग में 9 yin कंडेंस ड्यू को रिफाइन करने के लिए कुछ रेयर हर्ब्स है। ये मटेरियल बहुत खास है और रास्ते में नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे साथ रखना पड़ा। अचानक शिया कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यांग काई तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था, उसने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और कहा, लेकिन पहले मुझे भी एक सवाल पूछना है। शिया थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, ठीक है, लेकिन पहले मैं पूछूंगी। फिर वो सीधा सवाल दाग देती है, जब एल्डर मैंग ने तुम्हें मदद के लिए कहा था तब तुमने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने कहा तो तुमने झट से हाँ कर दी, ऐसा क्यों? तो यांग काई हंसी रोकते हुए बोलता है, ओल्ड मैंग मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं। अब शिया को जवाब चाहिए था, तो यांग काई अपने पास रखी एक छोटी सी पिल बोतल निकालता है और कहता है, इसलिए। शिया हैरानी से देखती है कि उसने इतनी पुरानी बोतल अभी भी संभाल कर रखी है। वो पूछती है, पर तुम्हें कैसे पता कि वो पिल्स मैंने दी थी? अब आपको तो पता है, यांग काई छोटी छोटी चीजों पर नजर रखता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इसकी खुशबू बिल्कुल आपकी तरह है। अब ये सुनते ही सीनियर सिस्टर शिया नर्वस हो जाती है। अब शिया बोलती है, अच्छा अब तुम्हारी बारी है, पूछो क्या पूछना है। तो यांग काई सवाल पूछता है, ओल्ड मैन खुद को इतनी जल्दी ठीक कर सकते हैं, फिर वो यहाँ क्यों नहीं आए? शिया इधर उधर देखने लगती है और धीरे से कहती है, क्योंकि मैंने उन्हें नींद की दवा दे दी थी। यांग काई ये सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। वो बोलता है, क्या ओल्ड मैंग इसी लायक है? शिया उसे डांटते हुए कहती है, हंस क्यों रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा जोक मार दिया? लेकिन यांग काई की हंसी रुक ही नहीं रही थी और फिर अचानक वो शिया का हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। एक प्यारा सा सीन बन जाता है। शिया एकदम नर्वस हो जाती है और झट से अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, तुम मुझ पर हंस रहे हो ना, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आसपास चक्कर लगाने जा रही हूँ। और फिर वो तुरंत वहां से चली जाती है। यांग काई थोड़ा सदमे में रह जाता है, अभी अभी क्या हुआ। और इस रोमांचक मोमेंट के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।